हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हो कि ग्रेड 2 का पेपर 2 का मैथमेटिक्स का कोर्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एसआर सैनी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। उसमें हम सेट एंड जो रिलेशन का है वो पार्ट 2 करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको 13 से 15 क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवाए थे। अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप कंप्लीट कोर्स के लिए अनअकैडमी पे मेरी जो फ्री स्पेशल क्लास होती है उसे आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड लगाना होगा भीम लाइव। क्या आप देखिए क्या करोगे, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करोगे, मोबाइल नंबर लगाओगे, मोबाइल नंबर लगाने के बाद आरपीएससी या आरपीएससी ग्रेड 2 टीचर, और यहाँ पे आपकी भाषा सिलेक्ट करोगे। भाषा के बाद मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, भीम सिंह से आप डायरेक्ट मुझे ज्वाइन करेंगे। और आप चाहते हो कि अनअकैडमी पे हम स्कॉलरशिप टेस्ट दें तो वो भी दे सकते हैं, जहाँ पे आप मैक्सिमम 75% स्कॉलरशिप, मिनिमम 25% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो अपकमिंग आरएएस का कोर्स है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस कोर्स में मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये कोर्स आपका 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएएस क्रैक करना है तो हमें अभी से ही प्रिपरेशन में जुट जाना है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, और लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। जब हम इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं कि एबीसी 3 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, शहर के 42% लोग ए, और यहाँ पे फिर 51% लोग बी और 68% सी पढ़ते हैं। ए बी है वो 30% है, 28 बी सी है, 36 ए सी है, 8% लोग कोई भी नहीं पढ़ते। यानी कि ये कौन सा है, ये नंबर ऑफ वो समाचार पत्र है जो कोई भी नहीं पढ़ते, 8% लोग। तो यानी कि टोटल पढ़ने वाले लोगों का यूनियन कितना आएगा, वो बोलोगे 92% आएगा, 92। ठीक है। हम सभी को पता है कि यूनियन निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, हमें ध्यान होना चाहिए। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये नंबर ऑफ ए आएगा, नंबर ऑफ बी आएगा, नंबर ऑफ सी आएगा। ठीक है, माइनस करोगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर ऑफ, ठीक है, ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए यूनियन, या आप सी यूनियन ए कर लो या ए यूनियन सी कर लो, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन भी मैं आपके साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, तीनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आराम से सोल्व आउट करना है। देखो कैसे, 92, नंबर ऑफ ए है 42, 51, 68, 42, 51, 68, माइनस दो दो का करेंगे 30, 28, 36, 30, 28, 36। जिसका चाहिए था उसका हमें लिख लेंगे। इंटरसेक्शन है, ध्यान देना, यूनियन यू ऊपर होता है, इंटरसेक्शन में यू उल्टा होता है। चलो चेक करते हैं, ध्यान दो, आराम से करेंगे। ये 92 है, ये कितना हो जाएगा, 2, 10, 11, हासिल बची 1, 6, 6, 12, 12, 4, माइनस ये कितना हो जाएगा, 30, 30, 60, 30, 90, 90 और 4, 94। ठीक, इसका मानेगा। तो अगर मैं हम इसको देखो यहां से घटाएंगे, प्लस आएगा, वो इधर आके वापस घट जाएगा, तो यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 उधर से बचेगा और यहाँ पे बचेगा 67। जो यहाँ का 67 है, पर से ही कर लो, यहाँ का जो 67 है वो इधर आके माइनस होएगा, तो माइनस होने के बाद कितना बचेगा, 25, 25, 25। ठीक, ओके, इंपॉर्टेंट। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 25% आएगा, मैं लिख देता हूँ। कैलकुलेशन के सिवाय कुछ ही नहीं है? जब भी तुम आओगे सिवाय किताबों के कुछ ना पाओगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, लास्ट टाइम का था। 14 नंबर क्वेश्चन मैंने करवा दिया, 15 नंबर क्वेश्चन फिर से आपके लिए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने जवाब दिया, तो लास्ट तक हम इस क्वेश्चन को आपके साथ रखें। क्वेश्चन 16 को करने का प्रयास करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझाते हुए मैं आपको लेके चलता हूं। कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको करना दूंगा, बाकी क्वेश्चन अच्छे से समझ। आपको क्वेश्चन दिया है, एक समतल में स्थित
रेखाओं यानी त्रिभुज के समुच्चय में निम्न में से कौन सा तुल्यता संबंध नहीं। तुल्यता संबंध के लिए आपको तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करानी है। पहले समांतर रेखाओं के लिए तुल्यता देखते हैं। समांतर, तो क्या ये सममित होता है, सममित या समतुल्य होता है? पहला पॉइंट, समतुल्य। समतुल्य होता है। आप अच्छे से जानते हो कोई भी रेखा हो, चाहे पहली रेखा हो चाहे दूसरी रेखा हो, वो हमेशा एक दूसरे के स्वयं के, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर स्वतुल्य के बाद अगर मैं सममित का देखता, सममित का, तो अगर कोई रेखा दूसरी रेखा के लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी है लाइन 2 लाइन 1 के भी पैरेलल है। ये भी बात एक ही। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ संक्रामक का देखोगे, तो पहली लाइन अगर किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, दूसरी लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो लाइन पहली लाइन 3 के भी पैरेलल होगी। थोड़ा सा ये फास्ट बोला है मैंने, ध्यान दो। स्वतुल्य में क्या होता है, प्रत्येक स्वयं के पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेलल है तो पैरेलल होना चाहिए, स्वयं से तुलना। सममित में पहला दूसरे के पैरेलल लाइन है तो दूसरी पहली के भी पैरेलल होगी, दो रेखाएं समान, एक दूसरी के दूसरी तीसरी के, तो तीनों भी पैरेलल होगी। ठीक है, हो गया। ये तो होता है, वैसे तो हमको पता है सर्वांग समता भी होता है। ऐसे ही सर्वांग सम है, कोई ट्राइंगल है, जैसे मान लो स्वतुल्य, कोई ट्राइंगल स्वयं के पैरेलल हो, भाई सर्वांग सम होता है? बिल्कुल होता है। सममित, एक ट्राइंगल दूसरे के पैरेलल है, ट्राइंगल 1 है, दूसरे के पैरेलल है, तो क्या दूसरा ट्राइंगल पहले के पैरेलल नहीं होगा? सेम कहानी है। रिलेशन आर दे रहा हूं मैं पैरेलल का, या सर्वांग सम, सॉरी मैंने पैरेलल बोल दिया। पहला ट्राइंगल दूसरे के सर्वांग सम है, सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है रिलेशन। तो दूसरा ट्राइंगल पहले के भी सर्वांग सम होगा, सीधी सी बात है। तीसरा, संक्रामक, अगर कोई ट्राइंगल पहले के सर्वांग सम है और कोई दूसरा ट्राइंगल तीसरे के सर्वांग सम है, तो सीधी सी बात है पहला ट्राइंगल तीसरे के सर्वांग सम होगा, तीसरे के होगा, तो ये भी होता है। अब हम आते हैं 3 नंबर पॉइंट पे, समरूपता। ऐसे ही सर्वांग समता है वैसे ही समरूपता हो जाएगा। समरूपता का चिन्ह यही होता है बस, और कुछ ही नहीं। अगर कोई ट्राइंगल दूसरे के समरूप है तो दूसरा पहले के समरूप, पहला अगर दूसरे के यहाँ पे अकेली लाइन है समरूप है, दूसरा तीसरे के है तो तीसरा पहले के भी होगा, ये बात होगी। लेकिन लंबवतता को देखते हैं हम। लंबवत, स्वतुल्य, क्या कोई लाइन, पहली लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? लाइन वन के परपेंडिकुलर होती है? पॉसिबल ही नहीं है, कोई खुद के परपेंडिकुलर कैसे होगी? पैरेलल जरूर हो सकती। चलो, सममित, कोई लाइन पहली है दूसरी के परपेंडिकुलर है, तो दूसरी, हाँ ये जरूर होता है पहली के परपेंडिकुलर, इंप्लाइज, फिर से पहली लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेट दूसरी लाइन पहली के भी परपेंडिकुलर होता है, ये तो जरूर पॉसिबल है। तीसरा, संक्रामक, ये नहीं होता। पहली लाइन अगर दूसरी के परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन कोई तीसरी के परपेंडिकुलर है, तो जरूरी नहीं है कि पहली लाइन और तीसरी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, कोई जरूरी नहीं। तो नहीं होता तो ये नहीं होता, तो ध्यान रखना लंबवतता नहीं होता है, बाकी सब इसको फॉलो करते हैं, ये नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रहने वाला क्वेश्चन, मैंने जब कंसेप्ट कराया था तो उसमें पढ़ा चुका। अब हम आपसे करवाएंगे विथ पोल, मतलब टाइमर देंगे हम आपको, और 1 मिनट का टाइमर होगा, आराम से साइड हो लेता हूं। मान लो x दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू n, और ये आपको दे रखा है इज इक्वल टू या लेस देन 50, और a दे रखा है ऐसे सम संख्या b 7 का गुणज है, x के छोटे से छोटे उपसमुच्चय में अवसंख्या। x जो दे रखा है आपको, पचास तक की गिनती है,
ए में सम संख्या है, बी में विषम संख्या है, या 7 का गुणज, 7 का गुण, ऐसे। ठीक, टाइमर शुरू ही नहीं किया था क्या? अब तो हो गया, चलो अब कर देते। इतने को समझो, x की वैल्यू हमें पता है, x बिलोंग्स टू n, लेस देन या इज इक्वल टू 50। a में वो आनी चाहिए जो n सम है, b में वो आना चाहिए जो 7 का गुणज है। x के छोटे से छोटे उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या जिसमें a और b सम्मिलित हो। एक इसका हमें सबसेट बनाना है, कोई भी सबसेट, जैसे मान लो हमने z बनाया, इसमें a और b दोनों होने चाहिए और छोटे से छोटा, और x के होने चाहिए, तो a पूरा आएगा 50 तक, 7 ये आ चुका ऑलरेडी, 21 ये आ चुका ऑलरेडी, 35 ये आ चुका ऑलरेडी, 29। कितने अवयव होंगे? 25 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 29। ठीक है, डन। कर सकते थे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, समझो अच्छे से। x के दो अरिक्त समुच्चय a और b, आपको a माइनस बी और b माइनस ए दे रखा है, तो आपको पूछा है कि a और यूनियन b के बराबर होगा। मैं लिखता हूं, फिर आपसे पोल देता हूं, आप करके बताना क्या है। चलिए, आपका टाइम ओवर होता है, आराम से देख लो क्या होगा। ठीक, आप अच्छे से जानते हो कि क्या किया जा सकता है, आप सभी जानते हो कि ये आया है, इसका मतलब a माइनस बी ए डेस होता है, वैसे b माइनस ए बी डेस होता है, और a और b के अंदर जो है दोनों मिला के यूनियन बना रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा मैं बोलना चाहूं तो क्या, कि आप चाहते तो ऐसा भी तो लिख सकते थे भाई कि हमारे पास जैसे a माइनस बी है, यूनियन है b माइनस ए है, तो आप ऐसा लिख सकते थे a यूनियन b तो है माइनस, और ये जो मान आया है वो आया 5। क्यों आया है आप खुद सोचो, कि मैंने जैसे ये बनाया और ये बनाया, अगर ऐसा बनाता तो दोनों में कॉमन होता है a और b, ये होता है a डेज, ये होता है b डेज। अब a माइनस बी इसी को बोलते हैं, समझाता हूं, a माइनस बी इसी को बोलते हैं, और b माइनस ए इसी को बोलते हैं। तो इन दोनों को मिलाने पे पूरा यूनियन बन रहा है, इन दोनों से हमारा a यूनियन b बन रहा है, मतलब ये खाली रहा होगा, और ये 5 तभी पॉसिबल है जब वो दोनों डायग्राम, यानी कि a माइनस जो आपका ये वैल्यू है, ये क्या है 5, 5 है, तो इसका मतलब यही होगा कि डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, फिर a और b, ये हमारा a है और ये b। ठीक, पूरा यूनिवर्सल सेट कुछ भी मान लो, जैसे ये x है, x क्या है समुच्चय, x के दो उप समुच्चय, तो टोटल ये x मान लो इसको आप यहां पे, ये उप समुच्चय। अब अगर मुझे यहां पे देखो, अगर मुझे यहां पे क्या दिखाना पड़े कि भाई b का डेस दिखाना पड़े, अब देखो अगर मुझे यहां से a डेस निकालना पड़ा तो वो हो जाएगा x माइनस बी, और ऐसे ही x माइनस बी हो गया a डेस,
यानी ए डेस निकालेंगे तो एक्स में से बी घटा दो, बाकी बचा हुआ ए डेस आ जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे बी डेस निकालना पड़ा, एक्स माइनस ए आ जाएगा, एक्स माइनस ए। इसका मतलब सीधा सीधी बात यह है कि जो हमारा ए है वो बन जाएगा एक्स में, देखो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। तो अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो क्या होगा, तो आप ऐसे जैसे ए की फॉर्म में आंसर देना है, तो ए जो होगा वो सबसेट होगा बी डेस का, और बी डेस को आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस, बी डेस को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ए। तो हमें इसकी फॉर्म में लाना है, इसकी फॉर्म में। चार, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आराम से इसका आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं। 19, यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध r इस प्रकार है, किस प्रकार परिभाषित है बताइए। कि इनका आप a और b में एक रिलेशन लगाओगे तो ए बी का जो HCF है 2r है, HCF कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो क्या होगा क्या नहीं होगा बताओ, जवाब दो फटाफट। हमें सब चीजें चेक करनी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे समतुल्य, फिर हम सममित सिमेट्रिक। कैसे भी लिखो आप, कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे गुरुजी छोटा बड़ा लिख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, संक्रामक। हिंदी तो पढ़ा नहीं रहा। पहला पॉइंट, क्या आपको लगता है कि जैसे मैं कोई नंबर ले लिया ए, आर ए, इनका HCF 2 आ सकता है, से किसी भी संख्या का HCF, सेम संख्या का HCF 2 आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे 2 है खुद ही संख्या है, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाए। जैसे कोई संख्या 3 है, भाई एन में तो कोई भी आ सकता है 3, क्या उसका HCF हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। भाई 4 5 तो 2 कैसे आ जाएगा। अब आता है हमारे ये, हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर इन दो संख्याओं का HCF 2 है, HCF कितना है इसका 2, देन उल्टा करने पर भी HCF 2 ही होगा। जैसे 2 और 4, जैसे 2 4, HCF कितना आएगा 2 आएगा, 2 और 4 का। इसका मतलब चाहे 4 लिखो फिर 2 लिखो फिर HCF, ठीक है 2 और 4, 4 और 2, फिर भी HCF 2 ही आएगा। हाँ एक बार HCF 2 आ गया तो फिर 2 ही आएगा, कैसे भी उल्टा सुल्टा लिखो। यहां देखो, यहां जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, देखो अब यहां पे हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे लिया मैंने 2 R 4, HCF 2 है, 4 R 6, थोड़ा सा ध्यान से लेना, 4 2 करूं क्या, 4 2 और फिर 2 12, ठीक है ओके। तो इन दोनों का HCF 2, इन दोनों का भी HCF 2, लेकिन 4 और 12 का HCF 2 नहीं आता। इन दोनों का भी HCF 2, इन दोनों का भी HCF 2, लेकिन इनका HCF है वो 4 है। तो ये जो HCF आया 4 आया, तो कहने का मतलब ऐसे एग्जाम्पल आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं होती है। हमें पता चला स्वतुल्य नहीं है, भाड़ में गई दुनियादारी है, तो स्वतुल्य नहीं है, तुल्यता संबंध भी नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं। अब दोनों में से एक, या तो चेक करेंगे सम्मित या संक्रामक। सम्मित तो दोनों में, हमें संक्रामक चेक करना है। तो इस क्वेश्चन में केवल संक्रामक चेक करते, स्वतुल्य के बाद सम्मित की जरूरत नहीं थी। अगर संक्रामक नहीं है तब तो फिर ये एक बचता, तो केवल सम्मित होगा, ये भी नहीं। समझिए अच्छे से कि दो संख्या है, अगर अलग अलग होती है तो HCF 2 हो सकता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग नहीं है, सेम संख्या है, तो HCF 2 पॉसिबल जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन अगर कोई संख्या जिसका HCF 2 है तो उल्टा करने पे भी HCF 2 ही आता है। सम्मित तो यही होता है, A R B तो B R A, ऐसे ही संक्रामक होता है। लेकिन संक्रामक में जैसे A B B C तो A C, लेकिन AC का तो HCF 4 भी आ सकता है। यहाँ 2 था लेकिन 4 आ गया, तो गलत हो गया। क्वेश्चन 20 अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो।
देखो यहां हमको दे रखा है अरिक्त समुच्चय x और y, तो यानी कि हम बोल सकते हैं x और y बिलोंग्स करते हैं अगर R में, तो यानी इसका उल्टा करोगे तो y और x बिलोंग्स होंगे R डैश में, R डैश में। तो अगर आप R1 और R2 का ऊपर लगाओगे इनवर्स, तो ये ऐसे लिख सकते हो। तो ये तो क्या एक रिजल्ट है जो कि इजी सा है, ये नहीं होगा। तो इजी था, सी था इनवर्स फॉर्म, सही सब ठीक। नेक्स्ट पे चले। ओके, ये आपके लिए बहुत भारी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आराम से देखो। पूर्णांकों के समुच्चय z पर r संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि m r n, तो m n विषम है। निम्नलिखित कथनों में से r के लिए सही है, सही बताना है। r स्वतुल्य है, r सममित है, r संक्रामक है, तो कौन कौन से सही हो सकते। चलो टाइमर शुरू करता हूं, मैं साथ साथ समझाता हूं, चेक करो। यहां पे आपको पहला देखना है स्वतुल्य, सेम संख्या, सेम संख्या आप जोड़ोगे, क्या ओड हो सकती है। चलो आप दोनों ओड ले लो, एक एक दो हो जाएंगे, दो दो चार हो जाएंगे, अलग अलग ले लो, विषम ले लो, तीन तीन छह हो जाएंगे। तो चाहे ए सम हो चाहे ए विषम हो, योग ओड नहीं आ सकता। तो ओड संख्या लो चाहे विषम संख्या लो, योग पॉसिबल है। एक एक दो हो जाएंगे, तीन तीन छह हो जाएंगे, चार चार वैसे भी, तो विषम है, स्वतुल्य तो नहीं है। इसमें ए आता है वो खत्म ही कर दो, ए आता है वो खत्म ही कर। अब आपको केवल चेक करना है सी, सी है तो ठीक है, नहीं है तो केवल बी। सी संक्रामक, इसे मैं करके दिखा देता हूं सम्मित भी, लेकिन हमको तो संक्रामक एक ही चेक करना है। देखो ए आर बी अगर ओड है, इसका मतलब ए आर बी का मतलब आप ए प्लस बी दो संख्या लोगे और ओड है, तो आप चाहे बी आर ए कर लो, ये भी बी प्लस ए ओड ही आएगा, बी प्लस ए ओड ही आएगा, ओड ही आएगा, यही तो होता है। तो है भैया सम्मित है, तो सम्मित तो है बता दिया, लेकिन हमको केवल संक्रामक चेक करने से पता चल जाता। अब देखो क्या ए आर बी ले, दो संख्या है जिनको जोड़ूं तो मैं ओड आए, और मैं बी आर सी लू यानी कि बी प्लस सी लू, जोड़ू तो ओड आए, तो क्या जरूरी है क्या ए प्लस सी लू, आर मतलब ए इनका सी लू, बी के साथ सी लिया, तो वैसे ए के साथ अगर सी लूंगा तो क्या जरूरी है क्या ए प्लस सी ओड आए, कोई जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने एक प्लस दो लिया तीन है, ओड आ गया, एक प्लस तीन ओड है। अब मैं यहां पे जैसे यहां ध्यान देना, तीन प्लस या चार प्लस तीन ले लू, जैसे मैंने क्या लिया एक प्लस दो ओड है, यहां दो ले लिया सम संख्या, और मैंने यहां पे ले ली भाई विषम संख्या जैसे तीन, दो प्लस तीन पांच ओड है, तो यहां से एक और तीन जोड़ने पे चार आ जाएगी, तो जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर अगर कैसे नहीं होगा, देखो अगर एक ही जगह सम आ गया, इवन आ गया, और यहां सी की जगह इवन आ गया, तब भी फ्लॉप, तब भी फ्लॉप। और अगर ए की जगह ओड आ गया और सी की जगह भी ओड आ गया, तब भी फ्लॉप। ए और सी सेम आते ही फ्लॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम सम जुड़ के भी सम, और सम और विषम विषम जुड़ के भी सम, तो ये तो फ्लॉप हो गया, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो केवल और केवल इसका आंसर होगा केवल और केवल बी, सम्मित ही हो सकता, ही नहीं हो सकता। अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में ऐसा, अच्छे से क्लियर है आपके, कोई डाउट हो पूछ लेना, स्पेशल क्लास लिया करो, उसी क्लास का रिवीजन है ये, ठीक। 22 मेरा पूरा कोर्स आ रहा है, उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन। पूर्णांकों के समुच्चय z पर, ये तो बहुत खतरनाक है, एक संबंध r निम्न प्रकार से परिभाषित है, आपको टाइमर दिया जाता है, चेक करो।
तो क्वेश्चन को देखिए आराम से, ए प्लस 2b 3 का गुणज है, तो निम्न में से सत्य कथन है, सत्य कथन। आर केवल स्वतुल्य है, आर केवल सम्मित है, आर केवल संक्रामक है, और आर एक तुल्यता संबंध है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन का तो लेवल भारी है, तो सबसे पहले हमें लेना है स्वतुल्य। मैं समझाता हूं। स्वतुल्य के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई ए लोगे और आर के साथ ए लगाओगे, इंप्लाइज कर लो आप यहां से, तो a प्लस 2a करोगे 3a बन जाएगा। 3 आ रहा है मल्टीपल में, तो ये गुणज है। तो स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है तो भाई बाकी चीजें सारी पड़ी है, केवल संक्रामक नहीं है, सम्मित नहीं है, और केवल संक्रामक भी नहीं, स्वतुल्य भी है। तो आपका ऑप्शन 2 बचा। अब एक ही चेक करनी है, इसमें से कोई एक चीज और हो गई तो ये अपने आप हो। चलिए मैं स्वतुल्य के बाद सम्मित बता देता हूं, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी वरना। ए ले लो, आर के साथ बी ले लो, अलग लगाओगे तो यहां आएगा ए प्लस 2b, जिसका मान 3 का गुणज आएगा, आप एक्स मान लो, एम मान लो, इसके साथ एन मान लो, कुछ भी मान लो, एम। ये गुणज आएगा क्योंकि हम ऐसा लेके चलते हैं, आएगा। अब हमें इसका उल्टा लेके दिखाना है, चलो इसका उल्टा लेते हैं। अगर मैंने b के साथ a लिया तो यहां b प्लस 2a आएगा, इसको हटा देते हैं। ये क्या होगा नहीं होगा ये हमें जरूरी है, n। ये 3 का गुणज हमें चेक करना है, चेक है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3a जोड़ेंगे 3b, और उधर आएगा 3m n, n का मान निकालना है हमको, n बराबर 3a 3b माइनस 3m, n बराबर 3 के गुणज में a प्लस बी माइनस, इट्स मीन 3 का गुणज है ना, 3 का गुणज 3 गुणा में आ गया, तो ये भी तो अकेला सम्मित भी नहीं, अस्वतुल्य भी नहीं है, तो ये R1 ये संबंध। अब इसका जो आप क्या बच गया, संक्रामक। संक्रामक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्वयं ट्राई करें, लिख देता हूं मैं। इसे आप 3m मान लो, इसे आप 3n मान लो, आपको इसे दिखाना है। तीसरी जो बनेगी ARC, यानी a प्लस 2c को x मान के इस x का मान 3 का गुणज दिखा। कैसे निकाल सकते हो बताने को तो बता देता हूं मैं, बाकी जरूरी नहीं है। क्या करना, दोनों समीकरण को जोड़ना, यहां से बराबर करना, क्या कट जाए, बी कट जाए, तो 2 से गुणा करोगे तो कट जाएगा, इधर 6n आएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, मैं करके बताता हूं। यहां से दोनों समीकरण को सरल करना, इन दोनों को सरल करोगे तो इधर उधर आएगा 3m, घटाना होगा माइनस 6n, इधर घटेगा a, और जुड़ जुड़ जाएगा क्या, नहीं 2 से गुणा करेंगे, a माइनस 2c, ठीक है। हमें यहां से a का मान निकालना है, तो 3m 6n 2c, a का मान यहां पुट कीजिए, और जो x का a का मान पुट करोगे यहां पे, तो x का गुणांक 3 का आना चाहिए, तो यह आएगा 3m 6n 2c 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 आएगा या 4c, 2 से गुणा करोगे 4c होगा। रुको, 4c क्यों होगा, फिर भी किसी का डाउट हो बता दो। हम यहां से b को बराबर करने के लिए पूरी समीकरण को 2 से गुणा करते, तो यहाँ 4c होता, ये होता 4c, तो इसलिए आप इसको सही कर लेना 4c। मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूं ताकि गलती ना करो। 4c और 2 6c, तो x की जो वैल्यू बनती है यहां से, x की वैल्यू बनती 3m 6n प्लस 6c। ओके, सब में 3 कॉमन आता, 3 कॉमन आ जाता, तो m माइनस 2n 2 जो भी बनता सरल करते, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए भाई ऑप्शन की मदद लेते रहना, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। चलिए 23 करेंगे आराम से।
हमें देखो पी क्यू दोनों में से ये पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है नहीं। अगर हम देखो पी को लेते हैं, पी को तो मैं पी के हिसाब से दिखाता हूं आपको, चेक करेंगे। यहां यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, ध्यान दो करना क्या है। आप मुझे बताओ, अगर आपने ऐसे लिखा तो ये ठीक है, इसका मान सी आ रहा है। एक बात ध्यान दो, अगर हम दो संख्या का यूनियन लेते हैं, यूनियन, अगर मैं यहां से यूनियन लू और सी आई, इट्स मीन ये लार्जेस्ट है, सी सबसे बड़ा है और सबको मिलाने के बाद सी बन रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट किसका है, सी का, क्योंकि सी के टोटल बाहर हमें सी मिल रहा है रिजल्ट में। लेकिन इस केस में सी स्मॉलेस्ट है, क्योंकि यहां जो आता है वहां कॉमन आता है, यहां जो आता है वो कॉमन पार्ट आता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ सी किसका है, सी सब किसका है, सी सबसेट ऑफ ए। समझ लीजिए, सी छोटा है तभी तो बारह है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी, यानी दोनों में सबसे छोटा कौन है, सी, तो सी किस में भी एग्जिस्ट करता होगा। क्यू अपने आप आ गया, तो पी और क्यू दोनों सही है, रिवर्स भी सही होगा, पी और क्यू दोनों सही है और रिवर्स भी होगा। रिवर्स का मतलब ये है मैं क्यू लेके चलूंगा उल्टा तो पी भी आ जाएगा। देख सकते हो, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो ये हमारा क्यू स्टेटमेंट बन गया। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपके पल्ले पड़ गया। नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, डाउट हो तो कमेंट कर देना। बहुत सरल है, टाइम देने की जरूरत ही नहीं आपको। ए है, एक दो, दो ही एलिमेंट, दो बार पावर सेट दे रखे, नंबर ऑफ एलिमेंट दो है, पहली बार पी ए लगा लो, 2 की पावर 2 4, अगेन पी लगा लो, 2 की पावर 4 16, 16 आ जाता, दिक्कत नहीं। इसका एक सेशन और होगा जिसमें बचे हुए क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा, टोटल कंप्लीट क्वेश्चन करवा दूंगा। 40 45 ठीक, 3 नंबर 25। यू समष्टीय समुच्चय, ए इसका एक उप समुच्चय ऐसे दे रखा, यू यूनिवर्सल है, टोटल है, ए इसका उप समुच्चय है, यानी ए सबसेट किसका, आपको दिखाना है। यू माइनस, ठीक, ये दिखाना आपको। अब सोचो क्या, P माइनस यू, अरे P है तब, P तो एक छोटा पार्ट होगा किसी, ठीक। अब P, आप सोचो कि यहां लिखता हूं, P में से U घटाओगे तो पॉसिबल है क्या, फाइव आएगा, क्योंकि U तो यूनिवर्सल सेट है, P भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो फाइव आएगा, यहां फाइव। और U में से P घटाओगे तो U में से P घटाओगे तो P डैश आएगा, U है उसमें से आप P घटा सकते हो, तो वो कौन सा है बताओ, U में से P घटा दो तो वही आएगा जो P के अंदर नहीं है, P डैश। अब P डैश और फाइव है, दोनों में से कॉमन भाई आप U बनाना चाहते हो, इनका चेक करो आप क्या हो। अब इनका यूनिवर्सल बनेगा, सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा कौन है, P डैश। अब मुझे ये बताओ P और P डैश, P में वो होते हैं जो P डैश में नहीं है, P डैश में वो होते हैं जो P में नहीं, फाइव कॉमन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, रियल में आराम से कर। चलिए नेक्स्ट, एबीसी 26 नंबर क्वेश्चन, समुच्चय एक्स के अरिक्त समुच्चय, अरिक्त, देखो अरिक्त, तो यहां पे दिया गया है ए यूनियन बी, उतना ही आता है
जितना बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब ए यूनियन बी का टोटल बनेगा वो भी इंटर इनका बनेगा। तो आप बताओ क्या हो सकता है, चेक करो। ध्यान दो। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो यहां से देखो, जैसे ए यूनियन बी लूं और अगर मुझे यहां से बी मिल जाए और यहां से भी मुझे बी मिल जाए तो बात हो सकती, बात हो सकती। ऐसा हो सकता है अगर यहां से भी बी मिल जाए, बी मिल जाए तो, और तो दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? ऐसा हो सकता है। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब बी क्या हो, भाई यूनियन में क्या होता है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, और यहां बी क्या हो, इन दोनों में स्मॉलेस्ट। तभी जैसे लाइक दिस, यहां ए भी किस में आना चाहिए, ए सबसेट किसका होना चाहिए, बी का। इसका मतलब यहां ए सबसेट हो सकता है बी का, तो बी आ जाएगा, भाई यूनियन करेंगे बी बन जाएगा। अब यहां बी सबसेट आना चाहिए सी का, तभी जाके इंटरसेक्शन करेंगे तब बी आएगा, यहां आ सकता है सी। ऐसा होना पॉसिबल, बाकी चीजें मेरे को लगी नहीं पॉसिबल, तो ये हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, बाकी तो आप समझ ही गए, तो यहां लिख सकते हो आप। ओके, एक दो क्वेश्चन और है, ये आपको सेल्फ ट्राई करने हैं क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना। अब दो एक क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। ये एक क्वेश्चन फिर भी देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है 28। और ये आपका फिर से होमवर्क है, आप लोगों ने किया नहीं, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, तो अगले सेशन में ये सब पूरे हो जाएंगे। बस हमारा एक क्वेश्चन और है, नहीं नहीं ये है होमवर्क, ये भी कर लेंगे होमवर्क। तो दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन फर्स्ट। चलो इसको देखो, टाइमर देता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए है वो बी में बिलोंग कर, तो सत्य कथन पूछा आपसे, ए बी में बिलोंग करता है और बी सबसेट है सी में, सी में, तो क्या ए सी में होगा, तो ए अगर बी में है तो बी के सारे एलिमेंट, समझो आप, ए बी में है, बी में, ओके, तो बी अगर सबसेट है सी का, सी का, तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट सी में होंगे, क्योंकि इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट सी में और ए के सारे एलिमेंट जब बी में है या ए बी में, तो ए भी किस में होगा, सी में। पहला ऐसा हो सकता है। दूसरा देखते हैं, ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू सी, तो ए सबसेट होगा सी का, ऐसे ये तो एलिमेंट है, ये ए क्या है यहाँ पे, एक एलिमेंट है, न कि कोई सेट, क्योंकि भाई एलिमेंट इसका क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ए इसका सबसेट नहीं, ए सबसेट है सी, ठीक है, बी बिलोंग्स टू सी,
तो बी कर रहा है बिलोंग सी में, तो जरूरी थोड़ी है, ऐसा कहां लिखा है कि बी भाई ए का है, ए यहां सबसेट है तो ये नहीं होगा। अगर ए बिलोंग्स टू बी है, बी बिलोंग सी है, तो ये भी नहीं होगा। अब बी एलिमेंट बिलोंग, देखो ये है सब दो सेट, ये कौन एलिमेंट, ये यहां पे एक एलिमेंट है और यहां ए सेट है, ए सेट है वो बी का सबसेट है, और यहां बी एलिमेंट है तो जरूरी नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा। चलिए आज का लास्ट ये क्वेश्चन, आर पूर्णांकों के समुच्चय पे निम्न प्रकार परिभाषित एक संबंध है ए बी, ए बराबर 2 की पावर के बी दे रखा है, तो यहाँ के कोई पूर्णांक है तो स्वतुल्य सम्मित है नहीं है, तो ये भी आप एक काम करें होमवर्क में करें। तो मैंने आज 3 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने काफी पढ़ा दिया आज, होमवर्क में दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन आप खुद करो। ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आज, पहला दूसरा और तीसरा, ये सारे मैं क्या नेक्स्ट सेशन में आपको कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि कुछ होमवर्क होते रहना चाहिए तभी काम चलेगा। अब क्या है कि ये फुल लेंथ टेस्ट है, ये भी आप समय समय पर दो अनअकैडमी पे, प्लस के और फ्री टेस्ट भी है, जैसे ये फ्री टेस्ट है, बाकी प्लस टेस्ट सीरीज है, सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए है। अब क्या है, अनअकैडमी का प्राइस ड्रॉप हुआ है, प्राइस ड्रॉप के अकॉर्डिंग ये फीस है, इस फीस में आप भीम लाइव कोड के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम ग्रेड 1 की देख सकते हो कितनी कम फीस है, न्यू प्राइस और ऑफर प्राइस फीस, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफर प्राइस फीस 12 मंथ की है ग्रेड 1 की, इससे कम क्या लोगे, ग्रेड 2 की 12 मंथ की फीस, 6 मंथ और 12 मंथ की, बताओ कितनी कम है ग्रेड 2 की। भीम लाइव कोड लगाइए, आफ्टर डिस्काउंट फीस है इतनी। अब बताओ रीट की फीस देखो कितनी कम है, इसके साथ कांस्टेबल की फीस देखो, यहां भी आप देख सकते हो, राजस्थान कांस्टेबल पुलिस, वन रक्षक वनपाल की फीस, ठीक है। ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं जैसे लाइक दिस 6 मंथ का, तो ये सारे एग्जाम्स आपको यहाँ पे रहेंगे, ये मिनिमम फीस, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से एग्जाम इसमें एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन कौन से। बाकी क्यूरी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, एक सेशन और होगा जिसमें इसके बचे हुए क्वेश्चन भी करा दूंगा 15-20, फिर पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये 3 होमवर्क वाले भी उसमें इंक्लूड। तो थैंक यू सो मच।